आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। अगर आप पाइल्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या फिर फिसर की समस्या से ग्रसित हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको इस कंडीशन में बहुत आराम दिलाएगी और धीरे धीरे जो आपकी ये समस्या है वो भी बहुत कम हो जाएगी और आपको इसमें आराम मिलना। चलिए बात करते हैं इस मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में कि मीन्स हम इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो SBL की FP टैबलेट्स है इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फिसर और पाइल्स के केस में। पाइल्स मीन्स आपके अगर इंटरनल है, एक्सटर्नल है, किसी भी तरह के पाइल्स है तो उसमें इस मेडिसिन को आप लें और आप जैसे ही इसको खाना स्टार्ट करेंगे आपका जो पाइल मास है अगर वो बाहर भी निकल चुके हैं, जैसे कि गुच्छे के रूप में अगर वो आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है एक मास जैसा, छोटे छोटे मटर के दाने के साइज भी हो सकते हैं या उससे छोटे या बड़े किसी भी साइज के हो सकते हैं, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, उनकी साइज कम होने लगेगी, स्वेलिंग कम होने लगेगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है इस तरह की कंडीशंस में। इसके साथ अगर आपको पाइल के केस में मीन्स बवासीर के साथ आपको कमर दर्द बहुत बना रहता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, तो उस तरह की कंडीशन में भी इस FP टैबलेट को यूज़ किया जाता है। फिसर के केस में भी इसका रोल बहुत अच्छा है। फिसर मतलब कि एक स्मॉल टीयर, अगर आपकी जो इंटरनल म्यूकोसा है, आपके जो रेक्टम की जो लाइनिंग है वहां पे अगर कट लग गया है, छोटा सा कट लग गया है और उसकी वजह से वहां पे आपको जब भी आप स्टूल पास करते हैं आपको ब्लड देखने को मिलता है एक पतली सी धार के रूप में या एक पतली सी लाइन के रूप में, तो वो होता है फिसर। और जब ये स्टूल पास हो जाता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द और बर्निंग पेन देखने को मिलता है, मीन्स की जलन भी महसूस होती है और दर्द तो कई कई लोगों को काफी घंटों तक भी महसूस होता है, मीन्स की टॉयलेट जाने से भी वो डरने लगते हैं कि अरे हम टॉयलेट जाएंगे और उसके बाद हमें वहां पे वापस से दर्द और जलन और महसूस होगा। पाइल्स में क्या होता है, जो हमारी रेक्टम की जो वेन होती हैं वो इनगॉर्स्ड हो जाती हैं, मीन्स की फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, बहुत ज्यादा वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। द्वार होता है उसके चारों तरफ बहुत छोटी छोटी वेन का जाल होता है। वेन्स क्या होती हैं, जिनमें ब्लड सप्लाई होती है और वो वेन्स यहाँ से खून वापस ले जाती हैं ऊपर। और जब ये वेन वाइडर हो जाती हैं, मीन्स चौड़ी हो जाती हैं, इनगॉर्समेंट होने लगता है, इनमें मोटी हो जाती, सूज जाती और इनमें जितना ब्लड रहना चाहिए उससे ज्यादा इसमें ब्लड जो है भरने लगता है। उसके कारण ये सूजन आ जाती है, दर्द महसूस होने लगता है और कभी कभी ये फट भी जाती हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका सबसे मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं कई महीनों से या कई सालों से, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो जो आपका स्टूल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पूरे तरीके से आपके बाहर नहीं निकलता, इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और पड़े पड़े वो धीरे धीरे कड़ा हो जाता है और जब वो कड़ा होकर आपके मल द्वार से बाहर निकलता है तो बहुत ही दर्द के साथ निकलता है और निकलता है तो उस रास्ते को वो एक खर कह सकते हैं कि एक खरोचते हुए वो निकल जाता है, मीन्स की स्क्रैच करके वो कड़ा है और जो म्यूकोसा है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, तो वो कट जाती है उस हार्ड स्टूल के कारण। जब वो कटती है तो साथ में खून भी निकलता है, तो एक पतली सी लाइन आपको अपने स्टूल में, अपने मल में देखने को मिलेगी जब आप स्टूल पास करते हैं और वही कहलाता है फिसर। फिसर मतलब एक स्मॉल कट लग जाना, आपके रेक्टम की दीवार पे, लाइनिंग पे छोटा सा घाव हो जाना। तो एक तो हो गया आपको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, वो भी अगेन रिलेटेड है कॉन्स्टिपेशन से कि ऑब्वियस सी बात है स्टूल जो है वो हार्ड है इंटेस्टाइन में, तो वो इजीली पास आउट नहीं होता है, तो उसको आप बाहर निकालने के लिए आपको डिजायर तो होती है कि पेट साफ नहीं हुआ है तो उसे आप बाहर इवेक्यूएट करने के लिए बहुत जोर लगाते हैं। जब हम जोर लगाते हैं तो वो जो वेन्स है वो धीरे धीरे प्रोट्यूट हो जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। पहले तो वो धीरे धीरे नीचे आती जाएंगी और फिर अल्टीमेट वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो पाइल मास के रूप में आपके एनस से बाहर विजिबल हो जाएंगी, आपको छूने में भी महसूस होंगी और अगर आप उसे देखते हैं थ्रू द मिरर तो वो आपको दिखेंगी भी, मीन्स छोटे छोटे से गुच्छे बाहर निकल आएंगे और वो फिर अंदर भी नहीं जाते हैं। आपका जो एनस है, मीन्स जो रास्ता है आपका स्टूल पास करने का, उसको भी वो सकरा कर देते हैं, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता ही जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने की कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन से सफर कर रहे हैं तो आप जोर कभी ना लगाएं, चाहे आपका पेट साफ हो या ना हो। उसके लिए आप अपनी डाइट हैबिट को ठीक करिए और साथ में मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर आपने वहां पर अभी जोर लगाना नहीं छोड़ा और आप कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी।
पाइल्स के जितने भी पेशेंट होते हैं वो उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जोर कभी ना लगाएं। जितना इजीली स्टूल निकल रहा है निकल जाने दीजिए, ताकत आपको बिल्कुल नहीं लगानी है टॉयलेट करते टाइम। कंडीशंस को दूर करने के लिए आप SBL की FP टैबलेट जरूर यूज करिए। ये टैबलेट पॉन्ड पैक में भी आती है और छोटी पैकेजिंग में भी आती है। आप क्या करें, इसकी 25 ग्राम की जो पैकेजिंग वाली आती है आप उस पैकेट को लेकर आइए। उसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 120 to 140 के आसपास मिलेगी। अब बात करते हैं इसको आपको खाना कैसे है, इसकी डोज क्या है। तो आपको इसकी 4 गोलियां जो है, 4 टैबलेट है, ये इसको आपको 3 बार लेनी है। मीन्स 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर में, 4 टैबलेट रात को सोते टाइम। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए 3 बार। ग्लोब्यूल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ये टैबलेट बड़ी फॉर्म में होती है, लेकिन ये मेल्ट हो जाती है मुंह में। अगर आपको मुंह में ऐसे लेने में तकलीफ है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए, उसमें इसकी 4 टैबलेट को डाल दीजिए और जब वो खुल जाए तो आप उस पानी को पी सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं, मीन्स की इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रेथेनिया। 3x के फॉर्म में इसमें डली हुई है। रेथेनिया जो है पाइल्स के केस में और फिसर के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, और ये स्पेशली तब वर्क करती है जबकि आपके जो पाइल्स हैं बहुत वर्जन कंडीशन में आ चुके हों। मीन्स बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है, बहुत बढ़ चुकी है आपकी समस्या, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है टॉयलेट के टाइम, और उसके बाद भी कई घंटों तक अगर दर्द बना हुआ है, या फिर आपको इतना ज्यादा दर्द और जलन है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी कांच के टुकड़ों पे बैठे हो। मीन्स की बहुत ज्यादा चुभन वाला दर्द है। तो इस तरह के अगर पाइल्स भी हो चुके हैं तो हम रेथेनिया यूज करते हैं। तो इसके साथ इसमें जो सेकंड मेडिसिन है वो है हेमामेलिस वर्जिनिका। ये भी 3x के फॉर्म में इसमें है। और जो हेमामेलिस है ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। मीन्स कि अगर आपको खून जा रहा है आपके टॉयलेट के टाइम पे, आपको खूनी बवासीर है, साथ में पाए फिसर भी है, तो ये जो हेमामेलिस है ये ब्लड को तुरंत बंद करती है। तो ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी होती है। थर्ड मेडिसिन जो इसमें मिली है वो है एस्कुलस। इस मेडिसिन का यूज मोस्टली उन कंडीशन में किया जाता है जहां की आपको बैक एक भी हो रहा है पाइल्स की वजह से, इतना ज्यादा दर्द है कि वो दर्द आपका कमर तक भी आ रहा है, तो आप एस्कुलस मेडिसिन को यूज करते हैं। और ये इंटरनल पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मीन्स कि अगर आपको बादी बवासीर है तो हम एस्कुलस को देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोस S3x। एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 3x। कैलकेरिया फ्लोर हम किसी भी तरह की आउटग्रोथ को गलाने में देते हैं। अब जो वेन्स इसकी हैं ये इनगॉज्ड हो गई हैं, मीन्स की फूल गई हैं, सूज गई हैं, इनकी जो नॉर्मल साइज थी उससे ज्यादा ये बड़ी हो गई हैं, तो इसकी जो ये साइज को रिड्यूस करने का काम करती है कैलकेरिया फ्लोर। जो आपके पाइल मास है, जब आप कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन को लेते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी जो सूजन है वो कम होती जाती है, उसकी साइज भी कम होती जाती है, और वो जस्ट एक रेमनेंट के रूप में आपको दिखते हैं बाहर। उनसे आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अब आप जान सकते हैं कि कितनी अच्छी मेडिसिन इस मेडिसिन में मिली हुई हैं, जो कि आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट FP टैबलेट्स को लीजिए और इसको 3 बार दिन में जरूर खाइए, तो आपको इन सभी मेडिसिन का फायदा मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप इस मेडिसिन को बेझिझक खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होता, इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते हैं। मेडिसिन बहुत ही सेफ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ तक देखा मतलब आपको अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।